बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स ऑफ पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करने से पहले हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और यकीन जानिए कि अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेते हैं तो पूरी एक्सरसाइज को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है वो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से भी स्टार्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें एक्सरसाइज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की तो इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास इक्वेशंस क्या होती हैं, आपके पास लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, आपके पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं। अगर अब हम बात करें इक्वेशन की तो सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट कंटेन्स एन इक्वल साइन एंड शोज दैट टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। ठीक है, आपके पास यहाँ पर एग्जांपल भी लिखी हुई है, जैसे x प्लस 5 इज इक्वल टू 12। आपके पास इक्वेशन क्या होती है जब भी आपके पास मैथमेटिकल स्टेटमेंट या किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये इक्वल साइन आ जाए तो वो आपके पास क्या होती है, आपके पास इक्वेशन होती है। ठीक है, तो सिंपली अगर आपके क्वेश्चन में ये इक्वल का साइन आपको नजर आ रहा है तो इट्स मीन कि ये क्वेश्चन आपके पास एक इक्वेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, अ लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपके पास एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है। ठीक है, इक्वेशन को तो आपको पता है कि जिसमें आपके पास इक्वालिटी का साइन हो वो आपके पास इक्वेशन होती है। बट लीनियर इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अगर हम बात करें वेरिएबल की तो वेरिएबल आपके पास क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में आपके पास जो अल्फाबेट लिखा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास x लिखा है, यहाँ पर आपके पास z भी हो सकता है, w भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास जो वेरिएबल है आपकी इक्वेशन में उसकी हाईएस्ट पावर जो हो 1 होनी चाहिए। ठीक है, अब पावर क्या होती है, पावर आप देख सकते हैं कि आपके पास वेरिएबल सब इक्वेशंस में लिखे हुए होते हैं तो यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नंबर राइट होता है। ठीक है, जैसे सम टाइम आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 7 होता है, x क्यूब होता है, x की पावर 4 होती है। तो आपके पास जो नंबर यहाँ पर लिखा होता है ना, बेसिकली वो आपके पास क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आपके पास इस वेरिएबल के ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो इट्स मीन कि आपके पास 1 है। ठीक है, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर कोई पावर नहीं है, तो इट्स मीन ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है वो एक ऐसी इक्वेशन लिख देती हूँ जो कि लीनियर नहीं है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपके पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बताइए इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। ठीक है, और x की जो पावर है, x की पावर हमारे पास क्या है, 2 है। ठीक है, तो इस पूरे इक्वेशन में हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये x प्लस 4 होता तो तब हमारे पास ये क्या होती, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को समझने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड में दो बातें रखनी है। एक बात ये कि आपके पास इक्वेशन जो होती है वो एक नहीं होती, एक से ज्यादा होती है। ठीक है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, लेकिन एक नहीं होती, मोर देन 1 इक्वेशन होती है। ठीक है, और जो आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। हर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कॉमन होते हैं, सॉल्यूशन कॉमन होते हैं। इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ लेते हैं। A simultaneous equations are two or more equations that have the same variables and are solved together to find common values। ठीक है, simultaneous equation जो होती हैं वो आपकी more than one equation होती हैं। ठीक है, और वेरिएबल सेम होते हैं। ठीक है, अगर इस इक्वेशन में एक्स वाई है तो सेकंड इक्वेशन में भी एक्स वाई ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू जेड या इस तरह हो। ठीक है, तो आपकी हर इक्वेशन में वेरिएबल सेम होनी चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी मेरे पास वेरिएबल एक्स वाई है और सेकंड इक्वेशन में भी मेरे पास वेरिएबल एक्स एंड वाई ही है। ठीक है, और क्या सेकंड कि आपके पास जो वैल्यूज होती हैं वो कॉमन होती हैं। वैल्यूज मतलब आपके सॉल्यूशन जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 की बात करूं कि मेरे पास यहाँ पर सॉल्यूशंस आ जाते हैं 6,4। ठीक है, मेरे पास इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए 6,4। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो भी आप वैल्यू एक्स एंड वाई की फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली आपके पास सॉल्यूशंस होते हैं।
ठीक है। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास x जो है वो 6 आ गया है, y जो है वो मेरे पास 4 आ गया है इस इक्वेशन के, ठीक है। तो ये जो 6 एंड 4 है ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि जब मैं इस 6 को इस x में पुट करूंगी और जब इस 4 को मैं y में पुट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर भी 10 आ जाएगा जो कि मेरी राइट हैंड साइड है, ठीक है। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल जब आ जाए तो हम कहते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब कॉमन सोल्यूशन या कॉमन वैल्यूज का मतलब क्या है, 6,4 आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो यही 6,4 आपकी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा है, ठीक है। सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करवाती हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। x मेरे पास क्या है 6, y मेरे पास क्या है 4, तो मेरे पास क्या आ गया 6 प्लस 4 इज 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन 1 क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करवाती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x मेरे पास क्या है 6, y मेरे पास क्या है 4 इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 4 इज 2 और 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा था डिफाइन में भी कि आपके पास जो सॉल्यूशंस होंगे, जो आपके पास वैल्यूज होंगी वो आपकी इक्वेशंस की जो होंगी कॉमन होंगी, ठीक है। और ये चीज हमने सेटिस्फाई करके भी देख ली कि किस तरह 6,4 इस इक्वेशन के जो आपके पास सॉल्यूशंस आए थे वो आपकी सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 मेथड्स जो है वो राइट किए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में मेंशन नहीं है कि आपने एक स्पेसिफिक मेथड से ही जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं। आपके लेवल तक बस यही 3 मेथड है, आप इन्हीं तीनों मेथड में से किसी भी मेथड को अप्लाई करके अपने जो है वो सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो है वो स्टेटमेंट समझ लेते हैं। फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। आपको डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो मैं यहां सबसे पहले जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रही हूं, z इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, ठीक है। यहां पर आप a प्लस बी आयोटा भी लिख सकते हैं। यहां पर मैंने जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म लिखी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 टर्म्स हैं, ठीक है। एक टर्म मेरे पास ऐसी है जिसमें मेरे पास आयोटा नहीं है और एक टर्म मेरे पास ऐसी है जिसमें मेरे पास आयोटा है। तो ऐसी टर्म जिसमें आयोटा नहीं होता वो हमारे पास रियल पार्ट होता है। तो मैं कहूंगी कि मेरे पास x जो है वो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज इक्वल टू x। और सिमिलरली ऐसी टर्म जिसमें आयोटा होता है, ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर भी कि y के साथ क्या है आयोटा, तो ये टर्म हमारे पास होती है इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इससे मैं कहूंगी कि मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या है y। सेम इसी तरह जहां पर भी आप देखें कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो ऐसी टर्म जिसमें आयोटा नहीं होगा वो आपके पास जो है वो रियल पार्ट होगा और ऐसी टर्म जिसमें आपके पास आयोटा होगा वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। पार्ट नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 1 में मैं लेट कर लेती हूं कि मेरे पास ये नंबर जो है वो z के इक्वल है। z इज इक्वल टू 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस नंबर को मैंने लेट कर दिया कि ये z के इक्वल है। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी जो है वो क्लोज है, ठीक है। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं यहाँ पर लिखती हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
अब यहां पर मेरे पास क्या है 8 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास ए क्या है 8 माइनस बी मेरे पास क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब यहां पर जो है वो मैं फार्मूला जो है वो अपना ओपन करूंगी, ए स्क्वायर, तो ए मेरे पास क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 2, ए मेरे पास क्या है 8, बी मेरे पास क्या है 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर और बी मेरे पास क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिमिलरली ये फार्मूला जो है वो मैं यहां पर ओपन करूंगी, तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ 8 माइनस 3 आयोटा के होल स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 8 इंटू 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया यहां पर अपना फार्मूला जो है वो ओपन किया। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 माइनस 2 इंटू 8 16 और 16 इंटू 3 आपके पास क्या होता है 48 आयोटा माइनस 48 आयोटा एज इट इज प्लस यहां पर मेरे पास 3 आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा का क्या होगा आयोटा स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 64 माइनस 48 आयोटा प्लस 9 और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगी आयोटा स्क्वायर की जगह मैं पुट करूंगी -1, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहां से मेरे पास आ गया 64 माइनस 48 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 आपके पास क्या होता है 9, तो 64 माइनस 9 रियल पार्ट को हम रियल पार्ट के साथ सॉल्व करेंगे। 64 माइनस 9 आपके पास क्या होता है 55 माइनस 48 आयोटा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बन चुकी है। अब मैं बताऊंगी कि मेरे पास रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट आपके पास है 55, ठीक है, वो टर्म जिसमें आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट आपके पास है इमेजिनरी पार्ट आपके पास है -48, ठीक है, वो टर्म जिसमें आपके पास आयोटा होता है। आयोटा अपने साथ में मेंशन नहीं करना, आयोटा के जो साथ वाला नंबर होता है वो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है। अच्छा, तो आपकी बुक में जो है वो लास्ट में 48 आंसर दिया गया है, जबकि इसका आंसर -48 है, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 आपके पास है। पार्ट नंबर 2 में भी हम लेट कर लेते हैं कि मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, ठीक है। हमें ये मालूम है कि अगर मेरे पास पावर नेगेटिव हो और मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास पावर क्या हो जाती है पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली मैं क्या करूंगी यहां पर रेसिप्रोकल लूंगी, मेरे पास आ जाएगा 1/5 प्लस 3 आयोटा। तो हमारे पास पावर क्या थी -1, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी +1, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को जो है वो खत्म करेंगे, और डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगी रैशनलाइजेशन करूंगी। रैशनलाइजेशन करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके पास कंजुगेट क्या होता है, ठीक है। मेरे पास अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, और मैं चाह रही हूं कि मुझे इसका कंजुगेट चाहिए, तो कंजुगेट को जो है वो हम इस बार से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। कंजुगेट में आपने सिंपल क्या करना होता है कि जो आपकी आयोटा वाली टर्म है उसके साइन को चेंज करना होता है। तो मेरे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। तो यहां पर आपने सीख लिया कि आपके पास कंजुगेट क्या होता है। अब हम आते हैं रैशनलाइजेशन पे। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर होता है उसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। अब हम जो है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली 5 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 माइनस 3 आयोटा के साथ। 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तुम्हारे पास एज इट इज आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक आइडेंटिटी ओपन है
यहाँ पर मैं जो है वो आइडेंटिटी मेंशन कर देती हूँ। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है 5 प्लस 3 आयोटा इंटू 5 माइनस 3 आयोटा। 5 आप कहते हैं ए है और 3 आयोटा आप कहते हैं बी है। ठीक है, सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपका जो है वो 5 के इक्वल है और बी जो है वो आपका 3 आयोटा के इक्वल है। तो यहाँ पर आप सिंपली जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्लोज कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए आपके पास क्या है 5, 5 का स्क्वायर माइनस बी क्या है 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी आइडेंटिटी क्लोज की। यहां से मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा आवर। अब 5 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 5 का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 25 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं 3 का स्क्वायर अलग कर लेती हूँ और आयोटा का स्क्वायर जो है वो मैं अलग लिख लेती हूँ। ठीक है, यहां पर मैंने अगेन लिख दिया। अब यहाँ पर जो है वो आपको समझाने के लिए मैंने इस तरह लिखा है कि जब होल स्क्वायर होता है तो इट्स मीन कि आपके पास 3 का स्क्वायर भी है और आयोटा का स्क्वायर भी है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ गया 5 माइनस 3 आयोटा ओवर 25 प्लस 9 इज 34। ठीक है, तो इसे मैं यूं लिख सकती हूँ 5 ओवर 34 माइनस 3 ओवर 34 आयोटा। ठीक है, मैंने रियल पार्ट अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया। तो यहां से मैं लिखूंगी रियल पार्ट इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट आपके पास क्या है, ऐसी टर्म जिसमें आयोटा नहीं होता, तो वो कौन सी टर्म है 5 ओवर 34। तो रियल पार्ट आपके पास है 5 ओवर 34 और इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास इक्वल है -3 ओवर 34। ठीक है, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 3 आपके पास है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z के इक्वल है। सेम पार्ट नंबर 2 की तरह हम यहां पर भी जो है वो रेसिप्रोकल लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, ताकि हम अपनी पावर को जो है वो पॉजिटिव कर सकें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, पावर हमारे पास -1 थी, जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो पावर हमारे पास क्या होगी +1। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करेंगे, और रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करवाते हैं और डिनोमिनेटर के कंजुगेट के साथ हम डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ और 4 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 प्लस 5 आयोटा के साथ। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा। अब यहां पर आपके पास मैथमेटिकल आइडेंटिटी ओपन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी क्लोज करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 4 और बी हमारे पास क्या है 5 आयोटा। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लिखेंगे 5 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और आयोटा स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, क्योंकि 5 आयोटा का होल स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 जा 25। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 प्लस 5 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 इज 41। तो हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 41 प्लस 5 ओवर 41 आयोटा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट
इज इक्वल टू 4/41, ठीक है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 5/41, ठीक है। और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर भी हैं पार्ट नंबर 3 के। अब पार्ट नंबर 4 हमारे पास है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये z के इक्वल है। अब हम देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को जो है वो पॉजिटिव करेंगे, और पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल लेंगे, हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक। -2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास 1/4 - 3 आयोटा का स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर मैंने एक लॉ अप्लाई किया है। बेसिकली आपके पास एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है कि अगर आपके पास 1/a का स्क्वायर है तो आप इसे 1/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पर ये वाला लॉ अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है, ठीक। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे, और डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करने का तरीका आपके पास क्या होता है कि जो भी आपके पास डिनोमिनेटर में है, जैसे मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या है 4 - 3 आयोटा, इसके कंजुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 - 3 आयोटा, और मैं चाह रही हूं कि मैं इसका कंजुगेट फाइंड आउट करूं, तो मेरे पास कंजुगेट क्या आ जाएगा, 4 + 3 आयोटा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास -3 आयोटा है, कंजुगेट में आपके पास क्या आ जाएगा, +3 आयोटा, क्योंकि कंजुगेट में हम लोग जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो कंजुगेट क्या होगा 4 - 3 आयोटा का, 4 + 3 आयोटा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। सिमिलरली 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 + 3 आयोटा के साथ। अब यहां पर हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला ओपन है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a² - b² जो कि इक्वल होता है a + b इंटू a - b, ठीक है। तो आप यहां पर भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है a + b इंटू a - b। तो हम यहां पर जो ये फॉर्मूला है ये क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला क्लोज कैसे होगा, a² - b², a हमारे पास क्या है 4, b हमारे पास क्या है 3 आयोटा। तो फार्मूला क्लोज करें a² तो a क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस b², तो b क्या है 3 आयोटा, तो हम लिखेंगे 3 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 16 माइनस 9, और आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे जो -1 के इक्वल होती है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया -1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 4 + 3 आयोटा ओवर 16 + 9 इज 25, और स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। क्या मैं लिख सकती हूँ 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 25 का स्क्वायर। जब आपके पास होल स्क्वायर होता है ना, तो आप इस तरह होल स्क्वायर को जो है वो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर जो है वो सेपरेट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो मैं इन स्क्वायर्स को जो है वो ओपन करूंगी। तो आपके पास आ गया था 4 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक फार्मूला क्लोज है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। a मेरे पास 4 है और b मेरे पास 3 आयोटा है। तो यहाँ पे मैं फार्मूला ओपन करूंगी a², तो a मेरे पास क्या है 4 का स्क्वायर प्लस b², तो b मेरे पास क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a क्या है 4, और b मेरे पास क्या है, b मेरे पास है 3 आयोटा।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 8 3 जा 24 आयोटा ओवर 625। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। 16 माइनस 9 आपके पास क्या आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 625। ठीक है। अब मैं रियल पार्ट को अलग करके लिखूंगी, इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 7 ओवर 625 प्लस 24 ओवर 625 और आयोटा एज इट इज। ठीक है। तो अब हम बताएंगे कि हमारे पास रियल पार्ट कौन सा है। हमारे पास रियल पार्ट इक्वल है 7 ओवर 625 के। सिमिलरली हमारे पास इमेजिनरी पार्ट इक्वल है 24 ओवर 625 के। ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अब पार्ट नंबर 5 हमारे पास है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इक्वल है z के। ठीक है। z इज इक्वल टू, अब यहां पर हम अगेन देख सकते हैं कि हमारे पास पावर एक नेगेटिव नंबर है तो हम सबसे पहले इसे क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है। तो रेसिप्रोकल में हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर में लिख लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं उल्टा देते हैं। ठीक है। तो यहां पर मैं इसे उल्टा दूंगी, 4 + 3 आयोटा डिनोमिनेटर में है तो इसे मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगी 4 + 3 आयोटा। अगर 3 + 2 आयोटा मेरे पास न्यूमिनेटर में है इसे मैं लिखूंगी डिनोमिनेटर में। तो यू मेरे पास आ गया रेसिप्रोकल। ठीक है। रेसिप्रोकल लेने से क्या हुआ, मेरे पास जो पावर नेगेटिव थी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। यहाँ पर आप लिखे ना लिखे हमें इस चीज के बारे में मालूम है कि अगर हमारे पास कोई पावर नहीं होती तो ऑलवेज वो 1 होती है। ठीक है। अब यहां से आगे हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है। रैशनलाइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर है इसके कंजुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर मेरे पास 3 + 2 आयोटा है तो इसका कंजुगेट क्या होगा 3 - 2 आयोटा ओवर 3 - 2 आयोटा। ठीक है। अब यहां से सिंपल जो है वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। ठीक है। सिमिलरली 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। अब यहां से सिंपल जो है वो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। ठीक है। सिमिलरली 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो हमारे पास जो 4 है वो मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ और +3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 आयोटा के साथ। ठीक है। अगर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला ओपन है a + b × a - b। तो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास a² - b² इक्वल होता है a + b × a - b के। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास a + b × a - b लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फॉर्मूला क्लोज करेंगे a² - b²। हम कह देते हैं हमारे पास a 3 है और b जो है वो हमारे पास 2 आयोटा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a², तो a हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर माइनस b², b हमारे पास क्या है 2 आयोटा तो हम लिखेंगे 2 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12 माइनस 2 4 जा 8 आयोटा प्लस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। अगर 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 9 माइनस
2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 और आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारे पास जहां आयोटा स्क्वायर है वहां हम लोग -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस 6, आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 अवर 9 माइनस 4 और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6 अवर 9 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 6 आपके पास क्या होता है 18 माइनस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा इज प्लस आयोटा अवर 9 प्लस 4 इज 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे रियल पार्ट अलग करेंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 18 अवर 13 प्लस 1 अवर 13 आयोटा। ठीक है, तो आपके पास रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट इज इक्वल टू 18 अवर 13। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 1 अवर 30। ठीक है, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 6 आपके पास है, पार्ट नंबर 6 में हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z के इक्वल है। हम देख सकते हैं कि अगेन हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रेसिप्रोकल हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा अवर 2 माइनस आयोटा और पावर हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा है और हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम रेशनलाइजेशन करके जो है वो आयोटा वाली टर्म को जो है वो डिनोमिनेटर में से खत्म करेंगे, उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो अपना स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 प्लस आयोटा अवर 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा 2 प्लस आयोटा। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ, सिमिलरली 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। ठीक है, स्क्वायर इसी तरह चलता जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ अवर, अब यहां पर हमारे पास क्या है फॉर्मूला ओपन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं कह देती हूँ a मेरे पास 2 है और b मेरे पास जो है वो आयोटा है, तो मेरे पास आ जाएगा a का स्क्वायर, तो a क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b मेरे पास क्या है आयोटा, तो मैं लिखूंगी आयोटा का स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा इस आयोटा स्क्वायर अवर 2 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर के। अब हम क्या करेंगे, जहां पर आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम -1 पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 अवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 और स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 एज इट इज अवर 4 माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 1 इज 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा इज प्लस 4 आयोटा अवर 4 प्लस 1 इज 5। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्क्वायर सेपरेट कर लेंगे, हम लिख देंगे 3 प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर अवर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है 25 के। यहां पर हमारे पास जो है वो फॉर्मूला ओपन होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास a क्या है 3 और b हमारे पास क्या है 4 आयोटा, अपना फॉर्मूला ओपन करते हैं, हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की जगह हम लिखेंगे 4 आयोटा का स्क्वायर प्लस
टू, ए हमारे पास क्या है 3 और बी हमारे पास क्या है 4 आयोटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 आयोटा स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 आयोटा एज इट इज। ठीक है, अवर 25। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हम जो है वो -1 पुट करेंगे। 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह आ गया -1 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस 16 1 जा 16 प्लस 24 आयोटा ओवर 25। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 9 माइनस 16 आपके पास किसके इक्वल होता है -7 के प्लस 24 आयोटा ओवर 25। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलग कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट अलग कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा -7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 आयोटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट हमारे पास इक्वल है -7 ओवर 25 के और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इक्वल है 24 ओवर 25 के। ठीक है, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं। अब पार्ट नंबर 7 हमारे पास है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास z के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो पावर पॉजिटिव है तो हमें रेसिप्रोकल लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अपने डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करेंगे। डिनोमिनेटर में से आयोटा वाली टर्म को खत्म करने के लिए हम इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अगर हमारे पास 1 प्लस आयोटा है तो उसका कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा 1 माइनस 2 आयोटा जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ ओवर 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ और -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आयोटा के साथ। ठीक है, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि आपके डिनोमिनेटर में अगेन जो है वो आइडेंटिटी ओपन है, फॉर्मूला ओपन है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैं कह देती हूँ मेरे पास a जो है वो 1 है और b जो है वो आयोटा है तो मैं लिखूंगी a स्क्वायर तो मैं लिखूंगी 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो मैं लिखूंगी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर ओवर 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया -1 ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ सॉल्व करें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 1 माइनस 2 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा -1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इज -3 आयोटा ओवर 1 प्लस 1 इज 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपने स्क्वायर को जो है वो सेपरेट कर लेंगे -1 -3 आयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 तो हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, हमने स्क्वायर क्या कर लिया सेपरेट कर लिए। अब 2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 के इक्वल आ जाएगा। ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी क्लॉज है। आइडेंटिटी क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के। ठीक है, तो यहां पर हम फॉर्मूला ओपन करते हैं। a हमारे पास है -1 b हमारे पास है 3 आयोटा a का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी -1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो मैं लिखूंगी 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 a लिखूंगी तो -1 आ जाएगा और b की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है,
तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, आयोटा स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आयोटा ओवर 4। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो -1 पुट करें। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस, 9 1 जा 9 प्लस 6 आयोटा ओवर 4। ठीक है, तो 1 माइनस 9 किसके इक्वल होता है -8 के, प्लस 6 आयोटा ओवर 4। ठीक है, रियल पार्ट आप अलग कर दें, इमेजिनरी पार्ट आप अलग कर दें, तो आ जाएगा -8 ओवर 4 प्लस 6 ओवर 4 आयोटा। ठीक है, अब कटिंग पॉसिबल है, हम क्या करते हैं 2 के टेबल से कटिंग करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या आ गया -2 प्लस, अब यहाँ पे किससे करते हैं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो मेरे पास आ गया 3 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, मैं अगेन लिख देती हूँ, मेरे पास आ गया -2 प्लस 3 ओवर 2 आयोटा। ठीक है, रियल पार्ट इज इक्वल टू -2 और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास किसके इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 3 ओवर 2। ठीक है, और यही मेरे रिक्वायर्ड आंसर्स भी हैं।